हेलो गाइस, दिस इज के आसिफ एंड यूर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल के आसिफ एक्सक्लूसिव। आज की वीडियो में बहुत ही अहम बात करनी है। आकिब जावेद इज क्लाउन। आकिब जावेद एक नमूना है, ये मैं नहीं कह रहा, ये जेसन गिलेस्पी ने बात की है। जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान के साबिक रेड बॉल कोच हैं, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था, क्या वजह बनी थी, गैरी क्रिस्टन ने क्यों रिजाइन किया था, आकिब जावेद के साथ क्या मामला चल रहे थे, ड्रेसिंग रूम में क्या बातें चल रही हैं, टीम का हारने के बाद मोराल क्या है, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे। और उसके साथ साथ बाबर आजम के फादर की एक स्टेटमेंट आई है, उसमें उन्होंने साबिक क्रिकेटर्स को जिम्मेदार ठहराया है कि वो जब बात करते हैं, बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म करते हैं, तो अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखें। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जिस जिस शख्स ने मेरे बेटे के खिलाफ कैंपेन की है और T20 स्क्वाड से बाहर निकलवाया है, ये उन्होंने ज्यादती किया। आज ये दो टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक, आकिब जावेद को क्लाउन कह दिया है, ये मैंने नहीं कहा। वंस अगेन, जेसन गिलेस्पी जो कि फॉर्मर रेड बॉल कोच हैं, उनकी कोचिंग में पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से हारी। उसके बाद हमने टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को शिकस्त दी। लेकिन आपको याद होगा कि जैसे ही आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी के हेड बने थे और उन्होंने आते ही जो पिचेस हैं उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुल्तान में ड्राई पिचेस बनवाई। पाकिस्तान पहला मैच इंग्लैंड से हारा, फिर ड्राई पिच पे हमने इंग्लैंड को शिकस्त दी, फिर हमने रावलपिंडी में इंग्लैंड को शिकस्त दी। और उसके बाद आकिब जावेद का तूती बोलना शुरू हो गया कि आकिब जावेद की बहुत सी रील्स आ रही थी। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे कि रील्स में आकिब जावेद कह रहे हैं, देखिए मैंने कैसे कहा था कि स्पिन ट्रैक बनाओ, ये स्पिन ट्रैक बनाओगे तो आपको फतह मिलेगी। और उस हुआ ये कि उसके बाद आकिब जावेद ने एक नया शोशा छोड़ दिया। शोशा क्या था? आकिब जावेद ने कहा कि जो सिलेक्शन होगी उसमें कोच और कैप्टन का कोई कैरेक्टर नहीं होगा, कोई रोल नहीं होगा। ये बात जेसन गिलेस्पी इसके ऊपर उन्होंने एहतजाज किया। उसके साथ साथ जेसन गिलेस्पी चाहते थे कि उनकी जो टीम है, जो उनके साथ फील्डिंग कोच हैं या उनके साथ जो ट्रेनर होंगे, वो अपनी मर्जी के बंदे लाएं। इसके ऊपर बहस हो सकती है कि आया ऐसा होना चाहिए या नहीं। हमने देखा है कि कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई नया, इवन आप मिनिस्टर देख लें तो वो अपनी टीम लेकर आते हैं, कोई DIG होते हैं या IG होते हैं, वो अपनी टीम लेकर आते हैं। तो अगर जेसन गिलेस्पी की डिमांड थी तो मेरे ख्याल है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। या तो आप उनको कोचिंग ना दें, या अगर आप बैरून मुल्क से कोई कोच ला रहे हैं तो फिर उनके साथ उनके और लोग भी ट्रैवल करेंगे जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। पाकिस्तानी टीम का प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तानी टीम जो है वो एशियन कोचेस के साथ या पाकिस्तानी कोचेस के साथ मुझे कई क्रिकेटर्स ने बात बताई है कि हम उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होते। कंफर्टेबल क्यों नहीं होते? क्योंकि आकिब जावेद, आप देखें कि 8 सीज़न वो लाहौर कलंदर्स के कोच रहे। 6 सीजन्स में बहुत ही मुश्किलात में रही लाहौर कलंदर्स की टीम और कोई कामयाबी नहीं दिलवा सके। उसके बाद जब वो पाकिस्तानी टीम के कोच बने हैं तो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने वाइट बॉल सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। बायलैटरल सीरीज़ थी, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, लेकिन वंस अगेन हम टेस्ट सीरीज़ हार गए। अब चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह हमें शिकस्त हुई, तो आकिब जावेद अपने यूं कॉलर झाड़े उन्होंने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सब अच्छे का भाषण दिया। वहाँ उनसे जो सवाल हुआ उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं लेकिन टाइम चाहिए होता है। तो भाई, टाइम तो जेसन गिलेस्पी को भी चाहिए था जो आज आपको क्लाउन कह रहे हैं, तो टाइम तो गैरी क्रिस्टन को भी चाहिए था। और गैरी क्रिस्टन ने एक रिपोर्ट दी थी कि जब हम T20 वर्ल्ड कप में हारे थे तो गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट के ऊपर काम क्यों नहीं किया गया? उनकी रिपोर्ट ये थी कि जो खिलाड़ी हैं उनकी आपस में कोई दोस्ती नहीं है, बल्कि ड्रेसिंग रूम में तो वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। वो खिलाड़ी जिनके लिए हमारी कौम पागल हुई होती है, जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और प्यार करने की वजह जान लीजिए एक वजह है और वो है पाकिस्तान का झंडा। आपने अगर ग्रीन शर्ट पहनी है जिसके सीने पर पाकिस्तान का झंडा लगा है, आप हमारी इज्जत है, आप हमारी आन है, आप हमारी शान है। लेकिन अगर आप उसका गलत फायदा उठाएंगे और आप पाकिस्तान की फतह के अंदर किरदार अदा नहीं करेंगे, पाकिस्तान बात करें वर्ल्ड कप की, ODI वर्ल्ड कप की, पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर है। T20 वर्ल्ड कप की, आप USA से हार रहे हैं, आप इंडिया से जीता हुआ मैच हार रहे हैं। तो उसके बाद आते हैं हम जनाब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, 9वें नंबर पे हैं। आप बांग्लादेश में
होम सीरीज हार गए, तो फिर कैसी आपसे हम कौन सा प्यार, कौन सी मोहब्बत, आपसे पे क्रिटिसिज्म तो होगा। तो आकिब जावेद के ऊपर ये जो सख्त बयान आया है, आकिब जावेद ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, और मेरा ख्याल है कि आकिब जावेद इसके ऊपर मुस्कुराएंगे जिस तरह वो पाकिस्तान की शिकस्त पर मुस्कुराए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। वो मुस्कुराते दिखाई दिए, उनके नज़दीक सब अच्छा है, उनके नज़दीक उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, उनके नज़दीक हार जीत होती है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदारी कौन लेगा। खैर, अब आते हैं आज के दूसरा टॉपिक। बाबर आजम को T20 स्क्वाड से बाहर कर दिया। भाई परफॉर्मेंस वो ओडीआई में नहीं दे रहे, आप उनको T20 से बाहर कर रहे हो। बाबर आजम के फादर ने एक स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि शोएब अख्तर ने एक स्टेटमेंट दी जिसको मैंने भी डिसएग्री किया, जिसके ऊपर मैंने भी बात की। शोएब अख्तर कहते हैं कि बाबर आजम एक फ्रॉड है। शोएब अख्तर साहब अगर फ्रॉड के ऊपर चले गए तो फिर हम आपसे सवाल करेंगे, जब आप टीम में थे 99 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्यों हारा, 2003 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्यों हारा, आपसे हम फिर पूछेंगे 2007 में आप नहीं थे, पाकिस्तान आयरलैंड से हार गया, वो क्या फ्रॉड था, वो क्या चक्कर था। 2011 में सेमीफाइनल हार गए पाकिस्तान, आप उस मैच में नहीं खेले, आपका एहतजाज भी हमें नजर आया, वो आपका आखिरी वर्ल्ड कप था। 2015 में हम क्वार्टर फाइनल हार गए, 2019 में हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सके, 2023 में हम क्वालिफाई नहीं कर सके। तो फिर फ्रॉड, तो फिर पूरी बात कीजिए। किसी खिलाड़ी को फ्रॉड कहना ये उसकी तज़हीक है, और बाबर आजम से हमारा इख्तलाफ उनकी बैटिंग पर है, उनकी ज़ात पर मैं कभी बात नहीं करता। यस, आप कह सकते हैं कि बाबर आजम ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, वो पाकिस्तान को चैंपियन नहीं बनवा सके, पाकिस्तान की फतह में किरदार अदा नहीं कर सके। तो यहां तक तो बाबर आजम के जो फादर हैं उनकी स्टेटमेंट से मैं एग्री करता हूं कि जब आप टीवी पर बैठे हों तो अपने अल्फाज का चुनाव बहुत ही अखलाकी तौर पर करें, अखलाकियात के दायरे के अंदर रहकर करें। सो आई स्ट्रांगली कंडेम शोएब अख्तर के अल्फाज, और उसके साथ साथ मैं शोएब अख्तर से कहूँगा, क्योंकि वो बड़े स्ट्रेचर के इंसान हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, लेकिन उनसे हम ये कहेंगे कि वो अपने अल्फाज वापस लें और सॉरी करें। वो बड़े इंसान हैं और मुझे लगता है कि वो जब ये रियलाइज़ करेंगे तो वो ये सॉरी भी कर लेंगे। बाबर आजम के फादर की ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उनकी ये स्टेटमेंट कि उनको T20 से बाहर क्यों किया गया है, मैं बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। मेरा तो ख्याल था कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस चल रही है भाई उनको ओडीआई से भी बाहर करें, उनको थोड़ा रेस्ट दें, फैमिली के साथ जाएं, कोई थोड़ा सी ज़रा आउटिंग करें, थोड़ा अपने आप ऊपर अपने सोचें कि कहाँ पे गलत कर रहे हैं। खैर एनीवेज, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने दोनों टॉपिक्स पे बात की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए के आसिफ एक्सक्लूसिव।